हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हम गढ़वाल के परमार वंश टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम है अभी, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, गढ़वाल में जो है परमार वंश का शासन था। और परमार वंश जो है, कई लेखक बोलते हैं 688 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, कई लेखक बोलते हैं 888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। वहीं अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में चंद वंश का शासन चल रहा था, और गढ़वाल में परमार वंश का शासन चल रहा था। और गढ़वाल में जो परमार वंश के शासक हैं वो कम से कम 60 शासक हुए हैं। ठीक है, 60 राजा हुए हैं। अब हम इनके ना थोड़े से गढ़ देख लेते हैं। देखिए, अजय पाल जो है वो 37वें राजा थे। ठीक है, गढ़वाल के परमार वंश के 37वें राजा थे अजय पाल। उनके उनसे पहले जो है गढ़वाल जो है छोटे छोटे 52 जो गढ़ों में विभक्त था, जिसके शासक को भड़ और गणपति कहा जाता था। थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर 52 गढ़ थे। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो उनके गढ़ थे उसके शासक को क्या कहा जाता था। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देना है भड़ या गणपति कहा जाता था। ठीक है, अब ऐसे गढ़ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है पहला गढ़ कौन सा था, दूसरा गढ़ कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला गढ़ जो था नागपुर गढ़ था, दूसरा था कोल्लीगढ़ था, तीसरा था रवाड़गढ़, चौथा था कल्याणगढ़, पांचवा था बागड़गढ़, छठा था कुइलीगढ़, सातवां भरपूरगढ़, आठवां कुजंगीगढ़, सिलगढ़ नौवां था, 10वां जो था वो था मुंगरागढ़, 11वां रैकागढ़, 13वां जो है अप्पूगढ़ था। अब बात करते हैं चांदपुरगढ़ की। चांदपुरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है चांदपुरगढ़? देखिए, चांदपुरगढ़ जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। चमोली के गैरसैंण के पास स्थित है। ठीक है, यानी कि आप याद रखिए चमोली में स्थित है। ठीक है, अब चांदपुरगढ़ जो है वो अंतिम जो गढ़पति था वो भानु प्रताप था। अब चांदपुरगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कनकपाल है, जो परमार वंश के शासक हैं, उन्होंने अपनी राजधानी जो है चांदपुरगढ़ में बनाई थी, पहली राजधानी। अजय पाल ने देवलगढ़ में ट्रांसफर कर दी थी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चांदपुरगढ़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नालागढ़ देहरादून में आपको याद होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है, मिलान में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। रामीगढ़ शिमला में है, विरालट गढ़ जो है जौनसार में है। ठीक है, रानीगढ़ एक रानी द्वारा बनवाया हुआ गढ़ है, रानी द्वारा बनवाया हुआ गढ़ जो है वो है रानीगढ़। अब बधाड़गढ़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक गढ़ कौन सा था, तो बधाड़गढ़ है। और बधाड़गढ़ कौन सी नदी के ऊपरी क्षेत्र में है? वो पिंडर नदी के। तो आपको ये थोड़ा सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चांदपुरगढ़ इंपॉर्टेंट है। गढ़तांगगढ़, लंगूरगढ़, इंडियागढ़, दशोलीगढ़, नयालगढ़, गुजुड़ूगढ़ जो है पौड़ी जिले में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पौड़ी जिले। देवलगढ़ जो है अभी हमने पढ़ा है। देवलगढ़ पौड़ी जिले में अजय पाल ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिसका नाम कत्यूरी वंश के शासक लखन पाल देव के नाम पर पड़ा। अब 52वां गढ़ है वो अंतिम गढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए। लोदलगढ़ देवलगढ़ के पास पड़ता है। ठीक है, तो जो परमार वंश अजय पाल से पहले जो है ये छोटे छोटे जो है 52 गढ़ों में विभक्त था, और अजय पाल ने इसको गढ़वाल बनाया। ठीक है, सबको मिला के। तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं चमोली, ये कौन कौन से गढ़ कहाँ कहाँ पर है। चमोली जिले में एक चांदपुरी गढ़ है। चांदपुरी गढ़ क्या इंपॉर्टेंट है, आपको हमने अभी पढ़ा था। चांदपुरगढ़ परमार शासकों की प्रथम जो है उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जो चमोली के आदि बंदरी के पास क्षेत्र में पड़ता है, जिसका अंतिम गढ़पति भानु प्रताप या सोनपाल था। देखिए, भानु प्रताप, उसका नाम या तो भानु प्रताप था, कुछ लेखक है सोनपाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसने जो कनकपाल से अपनी बेटी की शादी कराई थी। तो परमार वंश का जो शासक है, प्रथम शासक जो है वो कनकपाल है। भानु प्रताप या सोनपाल ने अपनी बेटी का विवाह जो है कनकपाल से करवाया था। ठीक है, बधानगढ़ हमने अभी पढ़ा है, पिंडर नदी क्षेत्र पर स्थित था, जो चंद और परमार वंश की विभाजक सीमा पर था। बधानगढ़ की लड़ाई में रुद्रचंद का सेनापति पुरखू पंत मारा गया। ये चंदवंश का शासक था रुद्रचंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद के समय यहाँ गणपति खतड़ सिंह था। ठीक है, अब पौड़ी जिले में देवलगढ़ था। देवलगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अजय पाल ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। ये पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास स्थित है, जहाँ अजय पाल ने 512, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप डेट याद रखिएगा,
ईस्वी में 512 ईस्वी में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में स्थानांतरित की थी। तो ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर गोरजा देवी का मंदिर बनवाया, देवलगढ़ के पास सत्यनाथ की गुफा स्थित है। तो गोरजा देवी का मंदिर कहाँ पर है? देवलगढ़ में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सत्यपाल नाथ की गुफा कहाँ पर है? ये देवलगढ़ में है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। अभी हमने गढ़ पढ़े, टिहरी गढ़वाल का एक गढ़ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। धत्यूड़गढ़ जौनपुर क्षेत्र के धत्यूड़ घाटी में था, जहाँ अगलाड़ नदी यमुना नदी में मिलती थी। अगलाड़ नदी में ही मौन मेला लगता है। मौन मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, कौन सी नदी पर लगता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो अगलाड़ नदी में लगता है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं परमार, जो गढ़वाल के परमार वंश है उनके बारे में। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, चांदपुरगढ़ में परमार वंश या परमार वंश की नींव पड़ी थी। कहाँ पर पड़ी थी? चांदपुरगढ़ में। इन्होंने अपनी राजधानी पहली जो बनाई थी चांदपुरगढ़ में बनाई थी, ठीक है। परमार वंश का संस्थापक आदि पुरुष कनकपाल है, ये मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है ये भी है, परमार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला है। ये अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब परमार वंश के जो कुल, मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया था कि 60 शासक थे, ठीक है। अब 2 पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाता है इनके लेखक के बारे में। गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? हरे कृष्ण रतूड़ी। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं बाल कृष्ण शांति भट्ट, ठीक है। ये यहाँ से ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट मंथ में जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एफआरओ में पूछा गया है कि जो इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, यानी कि कौन पहले है कौन बाद में, इस तरह के। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये जो परमार वंश के शासक हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नंबर पहला जो था कनकपाल था, दूसरा जो था श्यामपाल था। कनकपाल ने 11 साल तक शासन किया, ठीक है। तीसरा जो है पदुपाल है, चौथा है अभिगतपाल, पांचवा सिंहपाल, छठा रत्नपाल, मदनपाल नौवां है, 11वां जयचंद पाल, अनंतपाल प्रथम 17वां, आनंदपाल प्रथम 18वां, लखनदेवपाल 28वां, 29वां अनंतपाल द्वितीय, पूरब देव 33 जो है असल देव, जगतपाल 34वें, जीतलपाल 35वें, 36 है आनंदपाल द्वितीय, 37वें अजयपाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 31 साल तक जो है शासन किया है। कल्याण शाह जो है 38वें हैं, सुंदरपाल 39, 40 जो है हरदेवपाल, 41 विजयपाल, सहजपाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 42 है इनका नंबर, और ये 36 साल इन्होंने शासन किया है। 43वें जो है वो है बलभद्र शाह, तो ध्यान दीजिएगा, अजयपाल है, कल्याण शाह है, और अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो सहजपाल इनके बाद है, फिर बलभद्र शाह जो है वो सहजपाल के बाद है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, अजयपाल दे दिया जाएगा, कल्याण शाह दे दिया जाएगा, सहजपाल, बलभद्र शाह, और इनको आप लगाइए कौन पहला है कौन बाद में, ठीक है। तो 44वां मानशाह, श्याम शाह 45, 46 है महपति शाह, 47 है पृथ्वीपति शाह, मेदनी शाह 48 है, 49वें फतेह शाह है, 50वें उपेंद्र शाह है, इन्होंने 1 साल ही शासन किया है। 51वें प्रदीप शाह है, ललित शाह 52 है, जयकरत शाह 53 है, और 54वें जो है प्रद्युम्न शाह है। देखिए प्रद्युम्न शाह 18 वर्ष शासन किया है। प्रद्युम्न शाह के बाद जो है गोरखा का शासन हो गया था। अब गोरखा का जो शासन था प्रद्युम्न शाह ने, यहाँ खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था प्रद्युम्न शाह के साथ जो है गोरखाओं का 1804 में, और 1804 से 1815 तक गोरखाओं का शासन था गढ़वाल में। अगर कुमाऊं में शासन की बात करें तो कुमाऊं में 1791 से लेकर 1815 तक, ठीक है। अब प्रद्युम्न शाह जो थे, यहाँ इसके बाद गोरखाओं का शासन हुआ है। और अगर 55वें की बात की जाए, 55वें है सुदर्शन शाह, 44 साल इन्होंने शासन किया। सुदर्शन शाह ने 1815 में क्या हुआ, अब प्रद्युम्न शाह से तो गोरखा ने ले लिया था, ठीक है, गढ़वाल को। अब सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को वापस ले लिया था, और अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को और कुछ एरिया और सुदर्शन शाह को दे दिया था, और जो गढ़वाल है वो अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो 1815 से, तो 1804 से 1815 तक जो है गोरखा का शासन था, ठीक है। 56वें भवानी शाह है, 57वें प्रताप शाह है, 58 कीर्ति शाह है, 49 नरेंद्र शाह है, 60वें मानवेंद्र शाह है, अंतिम परवार शासक टिहरी रियासत का, ठीक है।
ये आपसे पूछ लिया जाता है परमार वंश का अंतिम शासक कौन थे, मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत का, क्योंकि ये टिहरी रियासत इसलिए क्योंकि यहाँ से अंग्रेजों ने गढ़वाल की जगह से टिहरी रियासत दे दिया था सुदर्शन शाह को, और गढ़वाल जो है अपने पास रख लिया था, और कुछ एरिया भी, पूरब का कुछ एरिया भी दिया था, ठीक है। अब सबसे कम कार्यकाल जो है 1 वर्ष उपेंद्र शाह का रहा। कनकपाल की मृत्यु 51 साल की आयु में हुई थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। खासकर जो मैंने हाईलाइट किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो आप याद रखिएगा। आप अजय पाल के बाद तो याद ही रखिएगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं अब अजय पाल वाला, कनकपाल का। देखिए अब पहला जो शासक था वो कनकपाल था, ठीक है। अब 9वीं शताब्दी के गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक चांदपुरगढ़ था जिसका राजा जो था भानु प्रताप था, ठीक है। अब भानु प्रताप का दूसरा नाम जो है सोनपाल भी था। अब इसमें क्या है कि सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और ये है, गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न जो पुस्तक है उसके लेखक है पातीराम। ये पुस्तक पूछ ली जाती है तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से भी कनकपाल मालवा से आए थे, ऐसा जो है यहाँ पर वर्णन है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कनकपाल जो है गुज्जर देश से आए थे। गुजरात और मालवा का कुछ भाग गुज्जर देश में पड़ता है, ठीक है। अब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो है उनके द्वारा एक कुछ पुस्तक है, रचित पुस्तक है द ग्लोरी दैट वॉज गुज्जर, में मालवा और गुजरात के भाग को गुज्जर देश बताया गया, ठीक है। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, ये वाली और ये वाली दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें ये है जो कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में परमार वंश की जो नींव रखी थी 888 रखी थी, मैंने आपको बताया भी कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि 888 में नींव रखी थी, कुछ इतिहासकार बोलते हैं 688 में रखी थी। भगत दर्शन, जो भक्त दर्शन है, भक्त दर्शन ने परमार वंश की जो नींव तिथि है 888 लिखा है, ठीक है। राहुल सांकृत्यानन परमार वंश का आदि पुरुष जो है ये अजयपाल को बोलते हैं, वैसे परमार वंश का आदि पुरुष जो है वो कनकपाल को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर राहुल सांकृत्यानन ने परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा है, अजयपाल को कहा है, ठीक है। ये इतना आपने याद रखना है। अब अजयपाल जो है 37वें राजा थे। अजयपाल से पूर्व परमार शासक जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। देखिए चमोली जनपद के सकंड गांव में सुरपाल या सुरपतिपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो परमार वंश का 15वां शासक था, ठीक है। परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी में थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। 28वां परमार राजा लखन देव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई थी। अब धारशिला, अब शिलालेख, ये आपसे पूछा जा सकता है कि धारशिला शिलालेख कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। रुद्रप्रयाग से 1994 में से प्राप्त धारशिला शिलालेख का संबंध 29वें परमार शासक अनंतपाल द्वितीय से था। अनंतपाल द्वितीय का जो राज्यरोहण है 1333 में हुआ था। 34वां जो शासक है जगतपाल 1455 ईस्वी का एक ताम्र पत्र देव प्रयाग से रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, देव प्रयाग में, ठीक है, जिस पर जगतपाल को राज दरबार कहा गया है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना ही, जितना अभी इसमें मैंने बताया आप इतना ही याद रखिएगा। ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, थोड़ा कनकपाल के बारे में याद रखना है। अब स्टार्टिंग जो होती है वो अजयपाल से होती है, ठीक है। ये 37वें राजा थे। अब यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, और जो जितने भी 37वें राजा के बाद जितने भी राजा है, जो इंपॉर्टेंट राजा है, सारे नहीं कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट राजा है वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।